लेकिन ये सच है कि दिल्ली में कोरोना का जो रूप आप अखबारों में या टीवी चैनलों में देख रहे हैं, वास्तविक स्थिति उससे कहीं कुछ और ही है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में 80 से ज्यादा शव दफनाए जाने का सच पता लगने के बाद जब सरकारी आंकड़ों और अस्पतालों की पड़ताल की गई तो हकीकत की तस्वीर अलग ही दिखाई दी। अभी मैं इस वक्त दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे एमएस लोकनायक अस्पताल के एमएस यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है। इस अस्पताल में अभी तक 2000 से ज़्यादा कोरोना मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 1300 से ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये अस्पताल प्रबंधन ने ही हमको डेटा उपलब्ध कराया है। एमएस ऑफिस यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस बोर्ड में सारी डिटेल है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना मरीज अब तक इस अस्पताल में 55 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में ये बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 8 मई तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ा 5 मौत ही बताता है। 19 अप्रैल से 9 मई तक 21 बार हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, लेकिन हर बुलेटिन में 5 मौत ही बताई गई। खबर दिखाए जाने तक दिल्ली एम्स में 14 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जबकि सरकारी आंकड़े केवल 2 लोगों की मौत बताते हैं। वहीं सफदरजंग अस्पताल में 23 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़े केवल 4 मौत ही बता रही हैं। आरएमएल अस्पताल में 8 मई तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ा 26 की मौत बता रहा है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ा एक भी मौत नहीं बता रहा। लोकनायक अस्पताल के एमएस ऑफिस में लगे बोर्ड की एक तस्वीर बताती है कुल मरीज 513, नए भर्ती मरीज 64, कोविड पॉजिटिव 391, कुल मौत 116, इनमें से कोरोना की वजह से 42 की मौत। इसी बोर्ड पर 8 मई की सुबह 9 बजे तक की स्थिति कुल मरीज 570, नए भर्ती मरीज 72, कुल मौत 139, जिसमें से 55 मौत कोविड मरीजों की है। अभी आपने एक दिन पहले मेरी वीडियो देखी थी जब मैं कब्रिस्तान से जो लाइव किया था। वो कब्रिस्तान यहाँ से चंद मीटर दूर है और यहाँ की सभी बॉडी उस कब्रिस्तान में जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि 80 बॉडी उस कब्रिस्तान में है। जिस दिन वीडियो बनाई थी उस दिन 73 बॉडियाँ थी, उसके बाद 7 बॉडी और आई थी, तो टोटल 80 बॉडी उसमें है और आज का भी डेटा बाकी है। मैंने उसी दिन सवाल खड़े किए थे कि कहीं कुछ न कुछ स्थिति गड़बड़ है, जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं चल पा रहा है। मेरी पड़ताल जब और आगे बढ़ी तो मैं आया इस अस्पताल में, जिसका नाम है लोकनायक अस्पताल, LNJP या इरविन अस्पताल, जो भी आप नाम देना चाहें। मेरे पीछे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बिल्डिंग है। अंदर डॉक्टर JC पासी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। उनके ऑफिस में एक बड़ा सा बोर्ड है जो मेरी स्क्रीन पे बार बार फ्लैश हो रहा है। इस बोर्ड में हर चीज़ की जानकारी है। दिल्ली सरकार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पश्चिम बंगाल जैसे कम आंकड़े बता रही है। अब इसी हॉस्पिटल से पहले मैं एम्स के डॉक्टर DK शर्मा हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे फ़ोन पर बात किया। उन्होंने कहा एम्स का ट्रामा और एम्स का झज्जर कैंपस जो कैंसर अस्पताल है, ये 2 कोरोना के सेंटर बनाए गए हैं। अब तक यहाँ 15 लोगों की मौत हो चुकी है। RML अस्पताल में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। लेडी हार्डिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। LNJP जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ 55 लोगों की कल तक मौत हो चुकी है और राजीव गांधी अस्पताल में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अब ओवरऑल अगर आप जाएंगे तो ये डेटा 170 से भी ऊपर जा रहा है आज तक, अभी तक, जिस समय मैं दोपहर को 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर इन आंकड़ों को छिपाने से दिल्ली सरकार को क्या बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर दिल्ली सरकार, जैसा कि कल सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं तो आप इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों आपके हेल्थ बुलेटिन में और अस्पतालों के डेटा में अंतर, इतना बड़ा अंतर आ रहा है जिसको हम जमीन और आसमान के बीच तुलना कर सकते हैं? कोरोना की असल सच्चाई जानना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए क्योंकि महामारी के इस काल में जब तक लोगों को इस महामारी की असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग उतनी ही गंभीरता से उनके नियमों का पालन करेंगे।
बहरहाल लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं ये आगे की स्थिति है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि दिल्ली में जो हम डेली अखबार और टीवी चैनलों में आंकड़े देख रहे हैं उनसे एक अलग ही स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं।